श्रीमद्भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मसन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस भ्रम को दूर करते हैं जिसमें वह ये समझ नहीं पा रहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है या संन्यास। अर्जुन जानना चाहता है कि कर्मों का त्याग करके ज्ञान का मार्ग अपनाना अच्छा है या फिर कर्म करते हुए योग में स्थित रहना। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संन्यास बाहरी कर्मों का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी और योगी है। अर्जुन भगवान से पूछता है, हे केशव, आप कभी कर्मसन्यास की और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन का ये प्रश्न हर मनुष्य का प्रश्न है। हम भी जीवन में अक्सर यही सोचते हैं, क्या सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना सही है या परिवार, समाज और काम धंधे में रहते हुए भी मोक्ष संभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मसन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग कर्मसन्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मयोग को अपनाकर व्यक्ति सरलता से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। कर्मसन्यास और कर्मयोग का अंतर भगवान समझाते हैं कि कर्मसन्यास इक्वल्स बाहरी कर्मों का त्याग, कर्मयोग इक्वल्स कर्म करते हुए फल का त्याग। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है और फल भगवान को अर्पित कर देता है वह मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है वही सच्चा सन्यासी है। जिसने न किसी से बैर रखा, न किसी वस्तु की लालसा की, न अपने कर्मों का अहंकार किया, वही व्यक्ति जीवित रहते हुए भी सन्यासी है। कर्मयोगी का जीवन, कर्मयोगी परिवार में रहता है, समाज में रहता है, कर्म करता है, लेकिन स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह मानता है सब कुछ प्रकृति कर रही है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ज्ञान और कर्म का समन्वय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। जो सच्चा ज्ञानी है वही सही कर्म करता है और जो निष्काम कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। इसलिए ज्ञानयोग और कर्मयोग एक ही सत्य के दो मार्ग हैं। आत्मज्ञानी की स्थिति, आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रु को समान देखता है, पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इंद्रियों पर नियंत्रण भगवान कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया वही वास्तविक योगी है। ऐसा व्यक्ति विषयों में लिप्त होकर भी बंधता नहीं, कर्म करता है पर जल में कमल की तरह रहता है, कर्म करते हुए भी अकर्म। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित रहता है और अज्ञानी व्यक्ति अकर्म करते हुए भी कर्मों में बंधा रहता है, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं बल्कि आसक्ति और अहंकार से होता है। परमात्मा का साक्षात्कार जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, फल की इच्छा छोड़ देता है, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। समत्व भाव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। यही समत्व बुद्धि मोक्ष का द्वार है। ईश्वर सबके हृदय में, परमात्मा किसी के पाप या पुण्य का करता नहीं, वह सबके हृदय में साक्षी रूप में स्थित है। मनुष्य अपने अज्ञान से बंधता है, ज्ञान से मुक्त होता है। मोक्ष का मार्ग जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, ज्ञान में स्थित रहता है, भक्ति से युक्त होता है, वही जीवन में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त करता है। योगी की शांति भगवान कहते हैं, जो मुझे यज्ञों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी, समस्त प्राणियों का मित्र जानता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 5 का सार कर्मसन्यास योग हमें सिखाता है कि संसार छोड़ना जरूरी नहीं, आसक्ति छोड़ना जरूरी है। कर्म करना बंधन नहीं, फल की इच्छा बंधन है। सच्चा संन्यास मन की अवस्था है, सच्चा योग जीवन जीने की कला है। आज के जीवन में संदेश, आज के युग में नौकरी करने वाला, व्यापारी, गृहस्थ, छात्र सब कर्मयोगी बन सकते हैं यदि वे ईमानदारी से कर्म करें, फल भगवान को अर्पित करें, अहंकार और लोभ छोड़े। जय श्री कृष्ण। और आगे 6वां अध्याय में मिलेगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।